हेलो, नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, हम साइंस के अंदर वन जो सिस्टम है उनके बारे में पढ़ेंगे और सिस्टम में भी सबसे पहले जो सिस्टम पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र। सिस्टम क्या होता है? यानी इस प्रकार ईंट से मिलकर क्या बनता है, मकान बनता है, उसी प्रकार यानी बॉडी के जो ऑर्गन है उन ऑर्गनों से मिलकर क्या मिलता है, बनता है, एक सिस्टम बनता है। तो उसी प्रकार यानी एक सिस्टम है जिसका नाम है पाचन तंत्र, और इंग्लिश में बोले, साइंस की भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले साथियों हमें पता होना चाहिए कि पोषण क्या होता है। इसकी बात करते हैं पोषण की। तो पोषण यानी सभी जीवों को क्या होती है, क्या की आवश्यकता होती है, कार्य करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, यानी भोजन से मिलती है, भोजन से मिलती है। यानी सभी जीवों के अंदर जैविक क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें से मिलती है। अब पोषण भी फिर दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी और दूसरा विषम पोषी। स्वपोषी का मतलब होता है यानी वो पोषण जो स्वयं द्वारा तैयार किया जाता है, वो क्या होता है, स्वपोषी। और विषम पोषी भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, वो क्या होता है, विषम पोषी। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि पाचन पाचन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। यानी जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर फिर जो पचाने का काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पाचन तंत्र के द्वारा किया जाता है। पाचन तंत्र के द्वारा किया जाता है। यानी जटिल खाद्य पदार्थों को पाचक एंजाइम, और पाचक एंजाइम में मुख्यतः जो एंजाइम होता है वो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये क्या करता है, यानी जो जटिल अणु है उनको सरल अणुओं में क्या करता है, और वो सरल अणु फिर क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने देखा पोषण यानी ये देखा कि ये कहीं न कहीं हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। जैविक क्रियाएं होती है, जैविक क्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद में हमने प्रकार का होता फिर यानी पाचन पाचन जटिल जो पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में एंजाइम तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और क्वेश्चन यहाँ से पुटअप जरूर होता है, यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन पढ़ते हैं पाचन भी फिर दो प्रकार का होता है। पाचन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक अंतःकोशिकीय पाचन, दूसरा बाह्य पाचन। कौन सा, एक अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन में इसमें क्या होती है, खाद्य रिक्तिका होती है। पाचन की क्रिया किसके द्वारा होती है, खाद्य रिक्तिका के द्वारा होती है, उसको बोलते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। क्या एक नाम ध्यान में रखोगे, यानी जिसको पचाने के लिए खाद्य रिक्तिकाएं होती है, क्या होता है, अंतःकोशिकीय पाचन। और बाह्य कोशिकीय पाचन के अंदर क्या होते हैं, पाचक रस उनको पचाने के लिए क्या होते हैं, पाचक रस। तो पाचन दो प्रकार का, अंतःकोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय। अब अपन बात करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में कौन कौन से जीव हैं जो अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। प्रोटोजोआ है, अमीबा है, पैरामेशियम है, पोरीफेरा जिसको स्पंज बोलते हैं। यानी ये जीव क्या होते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। बात करते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन की। डेंट्रेटा है, कोर्डेटा है, केचुआ जिसको एनेलिडा बोलते हैं, केचुआ जिसको क्या बोलते हैं, एनेलिडा बोलते हैं। इनका जो अंग है वो टुकड़ों में बंटा होता है, ये इसको एनेलिडा वर्ग में, यहाँ तक आप ध्यान में रखो। चट्टा। और वैसे मानव भी क्या है, बाह्य कोशिकीय को पचाने के लिए पाचक रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव भी इसका उदाहरण है, पाचक बाह्य कोशिकीय उदाहरण है। यहाँ तक आप ध्यान में रखो। के बाद में हम बात करते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं के जो जटिल अणु होते हैं वो एंजाइम के माध्यम से किसमें, सरल अणुओं में कन्वर्ट, जटिल जो पदार्थ हैं
को एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे अणुओं, जटिल पदार्थ को इसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से इसमें तोड़े जाते हैं, छोटे छोटे अणुओं में तोड़े जाते हैं, और वे छोटे छोटे अणु ही आगे चल एनर्जी प्रदान करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ऐसा ऐसा भी जीव है जिसके अंदर दोनों प्रकार का पाचन होता है, कोशिकीय पाचन भी और बाह्य कोशिकीय पाचन भी। उस जीव का नाम ध्यान में रखोगे, यानी प्लेंटी हेलमिंथीज, प्लेंटी हेलमिंथीज और प्लनेरिया, यानी ये दो ऐसे जीव, इसमें हाइड्रा भी आता है, यानी ये ऐसे जीव है जिसके अंदर दोनों प्रकार की पाचन क्रिया, कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय, आप ध्यान में रखो। फिर इसके बाद हम यानी जो पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़, मुख होता है, उसके बाद में मुख हुआ होती है, रसनी होती है, रासनाल होता है, यानी इन सारे जो अंग हैं पाचन तंत्र को वन बाय वन करके क्या करेंगे। उससे पहले हम ये डायग्राम देख लें, यानी ये हमारा क्या है, पाचन तंत्र क्या है। सबसे पहले भोजन, भोजन जाता है मुख के अंदर जिसको कैविटी बोलते हैं, जिसको फिर उसके बाद में मुख के अंदर सेल्युलरी ग्लैंड पाई जाती है, यानी मुख के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है, बार ग्रंथियां जिसको बोलते हैं, इन जोड़ी होती है। और उसके बाद में भोजन कहा जाता है इसोफेगस, ग्रसनी में। फिर भोजन कहा जाता है स्टोमच के, इसको और भोजन लगभग 3-4 घंटे कहाँ रहता है, स्टोमच। स्टोमच के फिर 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक का। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, भोजन फिर छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से होता हुआ भोजन फिर कहाँ जाता है, बड़ी आंत के बाद में जाता है। आप ध्यान में क्या रखोगे, कई बार सीटेट का एग्जाम हो या लाइन का एग्जाम हो या फिर वनडे कोई भी एग्जाम हो, उसमें कई बार इनका क्रम पूछे कि पाचन तंत्र के जो अंग हैं उनका क्रम क्या है, क्रम क्या है, क्रम से ही सजाइए। तो पहले क्या होती है, मुख, मुख गुहा के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में अमाशय, अमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद गुदा। वैसे भी यानी ये पाचन तंत्र के ही पार्ट हैं, मुख गुहा, उसके बाद में एसोफेक्स, फिर स्टोमच, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज, और यहाँ पे जो गाल ब्लैडर जिसको क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है जिसको कलेजा बोलते हैं। और उसके बाद में यानी ये पेंक्रियाज, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है ये कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी जो ग्रंथि है। उसके बाद में यानी ये छोटी आंत, छोटी आंत, और छोटी आंत में भी इनके भी 3 पार्ट होते हैं। और फिर रेक्टम और अपेंडिक्स, ये कौन सी आंत का भाग, आंत का भाग होता है, तो बड़ी आंत का भाग होता है। इसको कई बार अपेंडिक्स बोलते हैं ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है तो वो कौन सी आंत का पार्ट है, तो बड़ी आंत का पार्ट है, ये भी आप ध्यान। तो यानी मोटा मोटी आपको पाचन तंत्र के जो अंग है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, फिर अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, कोलम, सिकम, यानी ये अलग अलग पार्ट है, यह पाचन तंत्र पार्ट है। तो आप क्रम से याद रखोगे, पहले भोजन कहाँ जाता है, मुख में जाता है, मुख के बाद में कहाँ जाता है, के बाद कहाँ जाता है, अमाशय के अंदर जाता है, अमाशय के बाद में आंत में जाता है, और छोटी आंत के बाद में यानी बड़ी आंत से होते हुए कहाँ में जाता है। लास्ट में जो अवशिष्ट पदार्थ है वो एनुस के द्वारा क्या कर दिया, त्याग दिया जाता है। तो इसका एक वीडियो है, वीडियो के माध्यम से समझ, भोजन प्रकार अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। आप वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, यानी बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये वीडियो एडिट करके आपके लिए बनाया है। आप अच्छे तरीके से इसको देखोगे और फिर आपको भोजन की जो प्रोसेस है के बारे में पता चल जाएगा। इस प्रकार भोजन है हो जाता है, प्रकार भोजन जाता है, उसकी प्रोसेस आपके बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगी। आप ये देखकर
ये देखो पहले माउथ, माउथ के बाद में यानी ये ग्रसनी, इसोफेक्स के बाद में कहा जाता है स्टोमच, जिसको अमाशय बोलते हैं। अमाशय में अच्छियल अम्ल होता है। यहाँ पे भोजन है वो अम्ल में परिवर्तित होकर फिर कहा जाता है छोटी आंत, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो ये जा रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में बार दोबारा देखना, माउथ सबसे पहले मुख में, इसोफेक्स, ये इसोफेक्स है। इसके बाद में स्टोमच, जिसको अमाशय बोलते हैं। अमाशय के बाद भोजन अच्छियल अमल विलय करके कहा जाता है छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके बाद में इनके 3 पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट से गुजरता हुआ भोजन कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद में एनस यानी गुदा के अंदर। एक बार दोबारा देख सकते हो, यानी याद हो जाएगा माउथ, माउथ के बाद में इसोफेक्स, इसोफेक्स के बाद में स्टोमच, स्टोमच के बाद में भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट से गुजरता हुआ भोजन कहा जाएगा, देखो ये भोजन है, या लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में लास्ट किस। अब अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। हेडिंग डालते हैं। भोजन से पहले आपको पता होना चाहिए पोषण क्या। पोषण मैंने बताया यानी सभी जीवों को जैविक क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता। सभी जीवों को जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा पोषक पदार्थों से वह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, पोषक पदार्थों से मिलती है। अब अपन बात करते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण यानी 2 प्रकार का होता है, बहुपोषी, समपोषी। यानी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ने वाले, जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, प्रकार पूछे जा सकते हैं, इसी को ध्यान में रखकर पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषी और विषमपोषी। बात आप ध्यान में रखोगे पोषण की विषमपोषी। अब अपन बात करते हैं पाचन की, बात करेंगे पाचन की।
पाचन में वही बात, यानी जटिल जो खाद्य पदार्थ हैं उनको पाचक एंजाइम सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में यानी सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। इनका अवशोषण है आसानी से हो सके, इसलिए उनको यानी जटिल जो एंजाइम है उनको सरल एंजाइमों में तोड़ा जाता है, वो भी किसकी सहायता से, एंजाइमों की सहायता से। जटिल खाद्य पदार्थों को पाचक एंजाइम में भी कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, सरल अणु जटिल खाद्य पदार्थ यानी शॉर्ट में लग खाद्य पदार्थों को हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सहायता से तरल में तोड़ना क्या होता है, पाचन। क्या होता है, पाचन। अब पाचन कितने प्रकार का होता है, तो पाचन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय अंतःकोशिकीय पाचन ये किसकी सहायता से होता है, खाद्य रिक्तिका की सहायता से खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, उनकी सहायता से क्या होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। और ये किसमें होता है, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम और पोरीफेरा। एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल लिख दो। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ अमीबा है, पैरामीशियम है, यानी जो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, पोरीफेरा, स्पंज। एग्जाम्पल अमीबा, पोरीफेरा, पैरामीशियम, अमीबा, पोरीफेरा, स्पंज और प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे क्या हैं, अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कौन कौन से, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ है, स्पंज है, ये सारे के सारे क्या हैं, अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। यहाँ अंतःकोशिकीय ये खाद्य रिक्तिका से क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अब अपन बात करते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन की, और बाह्य कोशिकीय पाचन में पाचक नाल से क्या होता है, पाचन होता है। बाह्य कोशिकीय
से होता है ये पाचक रस। पाचक रस इसमें कौन कौन से जीव सिलेंट्रेटा, कोर्डेटा, ये क्या करते हैं भाई, ये कोशिकीय पाचन करते हैं। सिलेंट्रेटा, कोर्डेटा। कार्डेटा। ये क्या करते हैं भाई, ये कोशिकीय पाचन करते भी आते हैं मानव, आते हैं मानव क्या करता है बाह्य कोशिकीय पाचन करता है, और वो बाह्य कोशिकीय पाचन किसके द्वारा होता है, नाल के द्वारा होता है। इसके द्वारा, सॉरी, पाचक नाल के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है पाचक नाल के द्वारा, पाचक नाल, पाचक नाल इसके द्वारा होता है, पाचक नाल से होता है। डेटा है, वो डेटा है, मानव है, ये सारे के सारे, जिसमें तिलचट्टा भी आ जाएगा, केचुआ भी आ जाएगा। और केचुआ, तिलचट्टा की बात करें तो ये ऑर्थोपोडा का सदस्य है। चट्टा, आर्थोपोडा प्राणी है, आर्थोपोडा। केचुआ एनेलिडा वर्ग का, एनेलिडा। इनका शरीर है वो टुकड़ों में बंटा, ये इसको एनेलिडा वर्ग में, केचुआ यानी किसानों का मित्र, केचुआ किसानों का मित्र। अब अपन बात करते हैं, यानी ऐसे भी जीव हैं जो अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार से पाचन करते हैं। इसमें सिलेंट्रेटा है, प्लेंटी एलमेंथीज है, एरिया है, ये है। तो आप नोट डाल के लिख, एरिया, प्लेंटी एलमेंथीज, ये सारे के सारे क्या हैं, यानी दोनों प्रकार का पाचन करते हैं। इसमें एक और आता है सिलेंट्रेटा। दोनों प्रकार का पाचन, दोनों प्रकार का, ये कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय आता है। कई बार इनके एग्जाम्पल, ये जो नाम है ये है कि अंतः कोशिकीय पाचन कौन सा जीव करता है और बाह्य कोशिकीय पाचन है कौन सा जीव, ये बात आप ध्यान में रखो। अब अपन बात करते हैं कि खाद्य पदार्थ है प्रकार, जटिल जो पदार्थ हैं तो सरल रूप में कन्वर्ट किया जाता है। खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जिसको बोलते हैं, खाद्य पदार्थ, पदार्थ में जटिल पदार्थों को एंजाइम की सहायता से तरल पदार्थ में
तो जटिल पदार्थ इसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से इसमें कन्वर्ट किया जाता है, सरल टुकड़ों में किया जाता है। मान लीजिए रोटी का टुकड़ा है, उसको फिर जब हम मुंह गुआ में रखते हैं, गुआ के अंदर क्या अंत होते हैं, संख्या होती है। जोड़ी की बात करें, इनकी सहायता से भोजन के जो टुकड़े हैं उनको छोटा छोटा तार मिलाई जाती है, या तार की सहायता प्रकार के एंजाइम मिलाए जाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को रासायनिक में परिवर्तित। भोजन क्या है, दोनों प्रकार की प्रोटीन, यानी जब बाहर से लेते हैं क्या होता है, कहीं न कहीं भौतिक होता है, और जैसे ही मुख के अंदर रखा जाता है फिर तार ग्रंथियों की सहायता तार हटा दी जाती है, तो भोजन क्या होता है, रासायनिक प्रकृति धारण कर लेता है। कैसी प्रकृति, यानी रासायनिक नेचर धारण कर लेता है। तो भोजन के जो जटिल पदार्थ हैं उनको एंजाइमों की सहायता सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर एज एंजाइम होता है। क्या होता है, एज एंजाइम होता है, और वो किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट। आप लिख लो, कई बार पूछा जा चुका है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा एंजाइम, एज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, इन एंजाइमों के नाम पूछ लिए जाते हैं, एंजाइमों के नाम पूछ लिए जाते हैं। एज यानी लास्ट में एज लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें एंजाइम है, एज लग रहा है। कार्बोहाइड्रेट, एज एज लग रहा है, इसका मतलब क्या है, एंजाइम है। और ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट एज एज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये बात आप अच्छे तरीके से, एक कई बार वसा का पूछा जाता है, और वसा में कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज, और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, चिपचिपा पदार्थ होता है वसा, लाइपेज एंजाइम की सहायता से वसा। वसा लाइपेज एंजाइम की सहायता से वसीय अम्लों में, क्या वसीय अम्लों में, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, चिपचिपा पदार्थ। तो वसा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज। कौन सा एंजाइम, लाइपेज। वसा में लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट में कोच यानी एज एंजाइम की उपस्थिति होता है। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, और क्वेश्चन अगर टफ बनाता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है, पूरी पूरी संभावना होती है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, बिल्कुल यहाँ से पूछा, कार्बोहाइड्रेट एज एंजाइम, वसा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति अम्ल कन्वर्ट होती है। प्रोटीन, यह प्रोटीन लास्ट में क्या आ रहा है, इन, प्रोटीन बोलते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, इन। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, इन। तो प्रोटीन, कौन सा एंजाइम, इन, प्रोटीन अम्ल। प्रोटीन इन एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो, सॉरी, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट, एमिनो। प्रोटीन लास्ट में आ रहा है इन, इसका मतलब एंजाइम कौन है, इन। इन एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है एमिनो अम्ल में। ये बात आप अच्छे ध्यान में रखो। वैसे 6 प्रकार के पोषक, 6 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन होता है, ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उनको सही तरीके से बताते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा पाचन
जो पाचन तंत्र होता है साफ हो जाता है, कारण रेशों के कारण। रेशों में कुछ एंजाइम होते हैं, सेलुलोज एंजाइम होता है, इन रेशों को पचाने का काम। ज़्यादा जो सेलुलोज पाचन है, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, जो घास खाते हैं, के अंदर पाया जाता है। तो आप ध्यान में रखो, इन 6 प्रकार के खाद्य खाद्य जो पदार्थ हैं उसमें खनिज, विटामिन, जल, प्रोटीन, ये सारे के सारे होते हैं। और वो भी हम पढ़ेंगे जब हम पोषण वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम डिटेल से चर्चा। तो किस किस का पाचन नहीं होता, यानी जल का, विटामिन का, और जो लवण होते हैं इनका पाचन नहीं होता। इनका क्या होता है, ये ध्यान में रखो आप, यानी ये बात ध्यान में रखना। 6 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, खनिज है, विटामिन है, जल है, इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण नोट लगा के लिख लो। 6 प्रकार के कोशिकाओं में जल, विटामिन एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। शोषण होता है, न कि पाचन। तो 6 प्रकार के जो पोषक पदार्थ हैं उसमें जल है, विटामिन है, खनिज लवण है, इनका क्या होता है, बिल्कुल अवशोषण होता है। न, ये बात आप अच्छे ध्यान में रखोगे। और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कि जो पाचन तंत्र कौन कौन से अंग और किस किस प्रोसेस से भोजन जाता है। पहले मुख के बारे में पढ़ेंगे, बाद मुख गुहा के बारे में, ग्रसनी, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।